राजनीति में मोदी के धुर विरोधी है नीतीश कुमार, फिर भी मोदी विरोध में नहीं करते देश का विरोध। ये बात इंडिया गठबंधन में सच साबित हो गई। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के कद्दावर नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कभी विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा था कि मोदी से नफरत करते करते विपक्ष ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है, मोदी से नफरत करते करते वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करता है। विपक्ष को नसीहत देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बात यूं ही नहीं कही थी। पिछले कुछ सालों से वाकई विपक्ष पीएम मोदी से इतनी नफरत करने लगा है कि उन्होंने नई संसद का उद्घाटन किया तो विपक्ष ने उद्घाटन समारोह से भी दूरी बना ली थी। पीएम मोदी सनातन धर्म की बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन में शामिल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की पार्टी सनातन धर्म को खत्म करने की बात करने लगी। मोदी ने इंडिया को भारत कहना शुरू किया तो विपक्ष इसका भी विरोध करने लगा। लेकिन 19 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया जिस पर देश के प्रधानमंत्री को भी गर्व होगा। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को सत्ता से हटाने का सपना देख रहे विपक्ष ने 28 दलों को जुटाकर इंडिया गठबंधन बनाया, जिसमें दक्षिण राज्य तमिलनाडु में सरकार चला रही डीएमके पार्टी भी शामिल है, जो शुरू से ही हिंदी भाषा का विरोध करती रही है। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने जब भी हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने की बात कही, सबसे पहले इसका विरोध कहीं से शुरू हुआ तो वो है तमिलनाडु, जहां सत्ता संभाल रही डीएमके सबसे पहले विरोध करना शुरू कर देती है। 19 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में भी कुछ ऐसा ही हुआ। द हिंदू ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसी बैठक में हिंदी में भाषण दिया तो इस दौरान डीएमके नेता टीआर बालू ने नीतीश के भाषण का अनुवाद मांग लिया, जिस पर आरजेडी सांसद मनोज झा नीतीश के भाषण का अनुवाद करने लगे। बस यही बात सीएम नीतीश कुमार को नागवार गुजरी और बीच बैठक में ही नीतीश कुमार इस कदर भड़क गए कि यहाँ तक कह दिया कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है और सभी को ये भाषा समझ में आनी चाहिए। अंग्रेजों और अंग्रेजी थोपने के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में नीतीश कुमार काफी देर तक बोलते रहे। इस बीच कई नेताओं ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की। इसके बाद नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों के ही भाषणों का इंग्लिश में अनुवाद नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद जो नेता आमतौर पर हिंदी बोलते हैं वो भी इंग्लिश बोलने लगे। उनमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल रहा। हो सकता है कि इसी वजह से नीतीश कुमार बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए और बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान के लिए सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके को लताड़ लगाई है, इसी बात से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए मोदी विरोधी इंडिया गठबंधन से ज्यादा जरूरी देश की भाषा हिंदी का सम्मान है। मोदी विरोध में वो इतने अंधे नहीं हुए हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा के अपमान पर भी बाकी नेताओं की तरह चुप्पी साध ले। उन्होंने भरी बैठक में डीएमके को लताड़ा, जिसका एजेंडा ही है हिंदी भाषा का विरोध करना। इसलिए जब भी मोदी सरकार हिंदी भाषा की बात करती है तो सबसे पहले डीएमके ही इसका विरोध करना शुरू कर देती है। ऐसे में नीतीश कुमार ने जिस तरह से डीएमके को हिंदी में हिंदी भाषा का पाठ पढ़ाया है, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।